सबसे बड़ा परिचय है कि मैं काफिर हूं। इस मूवी में आप क्या देखें? देखिए, ये मूवी आज के तारीख में भारत की सबसे बड़ी सच्चाई है, सबसे बड़ी सच्चाई है। और उससे भी बड़ी सच्चाई ये है, उससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि इससे पहले हम लोगों ने केरल फाइल देखा, कश्मीर फाइल देखा, आज हम लोग बंगाल फाइल देखे हैं। लेकिन बहुत ही शर्म के साथ कहने वाला हूं कि आने वाले समय में हम लोग और भी फाइल देखने वाले हैं। भारत को आज़ादी मिल चुकी है, मगर फिर भी अभी भारत आज़ाद नहीं है। आए दिन लव जिहाद होते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें भी सबसे बड़ी गलती हम लोगों की है, सबसे बड़ी गलती हम लोगों की है। आज हम लोग सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर तो बन गए, वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन अपने उस सच्चाई से हम लोग वाकिफ नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? कारण है सिर्फ और सिर्फ इग्नोर कर देने का, या हम इग्नोर कर रहे हैं। हम आज इन्फ्लुएंसर के तौर पर आज हम कपड़े उतार रहे हैं वीडियो पर, लेकिन अपनी भारत की संस्कृति को, अपनी भारतीय वीरांगनाओं को हम लोग नहीं देखना चाहते कि उनके रूपरेखा क्या थे, उनके जीवन शैली क्या थी। आज यही कारण है कि हम जिस जनरेशन को जा रहे हैं, जिन जनरेशन से हम मिल रहे हैं, वो जनरेशन भारत में आज भारत में नहीं रह चुका, वो आज पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहा है, पश्चिमी सभ्यता को अपना रहा है। इसीलिए वो आज इंडिया में तब्दील हो रहा है। बहुत जल्दी वो लोग धीरे धीरे पूरी तरीके से जो है पश्चिम सभ्यता में चले जाएंगे। लेकिन भारत अब दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हिंदू एक नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? हिंदू एक कैसे रहेंगे? आप ही बताइए ना, कैसे रहेंगे हिंदू एक? मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर में अगर कोई छोटा सा बच्चा है, उससे पूछ लीजिए कि क्या उसको गीता की एक भी पाठ याद है? नहीं याद होगा। लेकिन आप इन्हीं जिहादियों से बोलिए कि यही जिहादी अगर अपने 10 साल के लड़के को बुला दे तो कम से कम कुरान के उसके 10 आयात याद होंगे। यही अंतर है। हम आप कैसे एक होंगे? ना हम गीता पढ़ते हैं, ना हम महाभारत के कोई श्लोक जानते हैं, ना हम अपने वेद जानते हैं, ना हम अपने पुराण जानते हैं। कैसे एक होंगे हम आप? अच्छा, पहले जब इसमें स्कूलों में बहुत सारे अकबर और बीरबल की कहानी पढ़ाया करते थे, अब जाके कुछ चेंजिंग। जब हमारे भारत के तीन दशक तक लगातार भारत के शिक्षा मंत्री ही जब जिहादी थे, तो वो अकबर को महानी ही तो पढ़ाएंगे, वो अकबर को, औरंगजेब को महानी तो पढ़ाएंगे। तो जो जिस चीज का मालिक होता है वो अपने आने वाली चीजों को अपने राज्य में, अपनी जगह पर वो वही सब पढ़ाता है। वो कभी ये नहीं बता सकता कि राणा सांगा कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, वो ये सब चीजें नहीं पढ़ा सकता। तो ये भी हमारी गलती है। बहुत सारे दर्शक ये मूवी देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? बिल्कुल देखें, सीखें, जागृत हों। हम तो पहले भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं, भारत का जागना बहुत जरूरी है। अगर हिंदू संगठित नहीं होंगे तो हो सकता है आप लोग अगले साल तक मध्य प्रदेश फाइल भी देखें, कर्नाटका फाइल भी देखें, हो सकता है आप लोग आगे और भी राज्यों की फाइल देखेंगे। लेकिन जागृत होना पड़ेगा। नहीं जागेंगे तो ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे। द फाइल्स बंगाल देख के क्या लगा, क्या समझ में आया? कौन सा मूवी? ये जो द बंगाल फाइल्स था, देख क्या रहे? नहीं, ये तो हमारा भविष्य है। इसमें क्या दिखने को मिला? ये अपना भविष्य देख के आ रहा है। ये जो हिंदुस्तान का सड़े हुए कानून व्यवस्था में हम बहुत बढ़िया बात बोली है। ये जो हिंदुस्तान के सड़े हुए कानून व्यवस्था में जो हम लोग रह रहे हैं, वो उस समय का जो बंगाल था, इसमें और आज में कोई फर्क नहीं है। जो 56 इंच का सीना, हम लोग काशी के वासी, हमारे काशी के जो सांसद नरेंद्र मोदी, जो 56 इंच का सीना हम लोग जो दम्भ बढ़ते हैं, उन्हें कोई भी गाली बक के चला जाए। हमारे आदरणीय पूजनीय योगी जी को कोई भी गाली बक के चला जाए, कोई भी हरू गहरू रड़ुआ बोल देता है। ये सड़े हुए कानून व्यवस्था में जा रहे हैं। इस कानून को बदलने की जरूरत है, ताकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को गाली बकने से पहले लोगों को 100 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन कोई कहीं से आता है, गाली बक के चला जाता है। तो जो हम लोग देखे हैं वो कोई पिक्चर नहीं, वो हम लोग का भविष्य है। जो बीता हुआ कल था वो आने वाला भविष्य है। कानून व्यवस्था बदलना पड़ेगा, कानून को मजबूत करना पड़ेगा। परिचय बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह, मैं बनारस वाराणसी सिकरा पर रहता हूँ। ये और मेरा इस पिक्चर से यही है, पहले तो मैं विवेक रंजन अग्निहोत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और जो इस तरह की फाइलों पर काम कर रहे हैं और जो इस तरह से हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपने तरफ से। मेरा यही कहना है कि इस बंगाल फाइल पिक्चर से मैं एक चीज़ कहूँगा अपने सभी हिंदू भाइयों को, कि हर घर से गोपाल पाठा निकलना चाहिए। और गोपाल पाठा इसलिए निकलना चाहिए कि ना कि किसी को अल्पसंख्यकों या किसी के ऊपर मुसलमानों को मारने के लिए,
गोपाल पाठा इसलिए निकलना चाहिए कि जब भी हमारी बहन बेटी और हमारे धर्म पर उंगली उठेगी तो मैं गोपाल पाठा और नाथूराम गोडसे मैं इस तरह का कैरेक्टर बन के मैं अपने समाज और धर्म के लिए रक्षा के लिए मैं सदैव खड़ा रहूँगा। और दूसरी चीज़ मैं उन राजनीतिक पार्टियों को भी कहूँगा, आप एसी के कमरों में बैठ कर जो भी आप राजनीति कर लो, धरातल पर निकल के आपके देखो बंगाल फाइल्स तो एक तो बहुत एक पीछे की कहानी हो गई। आज के डेट में बंगाल फाइल्स बहुत तमाम सारी चीज़ें हर हमारे देश से लेके प्रदेश में तमाम बंगाल फाइल्स से चल रही हैं। बहराइच से लेके, संभल से लेके, बंगाल से लेके चले जाइए, बॉर्डर से लेके तमाम चीज़ें भी हैं। आप जहाँ भी ये 20% हुए जहाँ वहाँ पर ये हिंदुओं का पलायन करवाना, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करना, बलात्कार करना, लूट हत्या मचाना, इनका यही पेशा बन गया है। ये जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर किसी को रहने का हक नहीं देंगे। ऐसे में मैं जिहादियों को मैं साफ चैलेंज कर रहा हूँ कि ऐसे जिहादियों को हर घर से, हिंदू घरों से गोपाल पाठा निकलना चाहिए। ये जहाँ भी 20% से अधिक से संख्या में होते हैं तहाँ आतंक मचाना। अभी आदमपुर की घटना है, 12 वर्ष की लड़की के साथ निकाह किया जाता है। 12 वर्ष की लड़की के साथ उसको मौलवी ने निकाह करके उसके साथ विवाह करता है। अभी एक महिला के साथ तांत्रिक तंत्र मंत्र के विद्या में झुलसाकर उस महिला के साथ और लिया जाता है, उसको धर्म परिवर्तन करा के उसके साथ उसकी संपत्ति हड़पी जाती है और उसको धर्म परिवर्तन की आड़ में करके उससे निकाह के लिए दबाव दिया जाता है। तो ऐसे तमाम जिहादी हैं। अभी जिसमें पिक्चर में भी बताया गया है कि मेरा अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है, मुझे एक और पाकिस्तान चाहिए। मैं उन मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको इतना ही प्रेम था तो फिर चले जाना चाहिए था, फिर रुके क्यों यहाँ पर आप? धन्यवाद। अपना परिचय बताएं। द बंगाल फाइल देख चंद शब्दों में अपनी बात करूँगा। बस जो अपना इतिहास भूल जाता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। हमें अपना इतिहास, हमें अपने पूर्वजों, हमें अपने बलिदानों हमेशा याद रखना चाहिए। और आज इस मूवी से हमें बस ये सीख मिलती है कि हमें आगे भी सजग रहने की जरूरत है। धन्यवाद। कैसी लगा फिल्म, कैसी लगी? बहुत अच्छी। क्या कहेंगी इस फिल्म को देखकर आगे के लिए क्या विचार आ रहा है मन में? बहुत गुस्सा हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। बहुत ज़्यादा। अपना परिचय आपके लिए बताएं। कैसे? मैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सरकारी डिपार्टमेंट। और अगर आज भी हिंदू नहीं जागा तो ये फिल्म का रिलीज होना, उसके लिए इतना विवाद खड़ा होना तो सब व्यर्थ है। ये हिंदुत्व की मांग है और अगर बंगाल फाइल्स जैसे ऐसे बहुत सारी पिक्चरें बनती तो हम लोग तहे दिल से उसका स्वागत करते। ये भारत के लिए, बंगाल के लिए नहीं, ये भारत को जगाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, सशक्त माध्यम है और ज़रूर ये ऐसी पिक्चरें बननी चाहिए।